बाप और बेटा अरवल कुदस के नाम पर आमीन। जिंदा खुदामंद का जिंदा कलाम। पतरस रसूल का दूसरा खत, उसका 2 बाप। बदीतों से खबरदार, लेकिन झूठे नबी उस उम्मत में भी थे जिसे झूठे मुअल्लम तुम में भी होंगे, जो हलाक करने वाली बदियतें निकालेंगे और उस मालिक का इनकार करेंगे जिसने उन्हें खरीदा है, और अपने आप पर जल्द हलाकत खींच लाएंगे। और बतेरे उनकी शहूतों की तलकीद करेंगे, उनके सबब से राह हक की बदनामी होगी। वो लालच से बातें बनाकर तुम्हें अपने नफा का सबब ठहराएंगे। सजा का हुक्म जो मुद्दत से उन पर हो चुका है आने में देर नहीं करता, और उनकी हलाकत ऊँघती नहीं। जबकि खुदा ने गुनाहगार फरिश्तों को भी ना छोड़ा, बल्कि जहन्नम में भेजकर तरीक गारों में बंद कर दिया, ताकि अदालत के दिन तक उनकी हरास्त हो। और कदीम दुनिया को भी ना छोड़ा, बल्कि तूफान को बेदीनों के आलम पर खींचकर 8 शख्स को बचा लिया, जिनमें सदाकत की मनादी करने वाला नूह था, और सदूम और अमोरा के शहरों को खाक करके उन्हें नेस्त नबूद होने का हुक्म फरमाया, ताकि आइंदा ज़माने के बेदीनों के लिए जाए इबरत हो। पर सादक लूत को छुड़ा लिया, जो शरीरों की बद परहेज रौश से तंग आ गया था, इसलिए कि ये सादक शख्स उनके दरमियान रहते हुए रोज बरोज बुरे अमाल को देखकर और सुनकर अपने सच्चे दिल को शिकंजा में खींचता था। तो फिर खुदावंद दयानतदारों को इम्तिहान से छुड़ाना और बेदीनों को अदालत के दिन तक सजा के लिए रखना जानता है। खुसूसन उन्हें जो नापाक शहूतों से जिस्म की तलकीद करते और सियादत को नाचीज जानते हैं। वो बेबाक और खुद पसंद होकर हशमतों को बेधड़क बदनाम करते हैं। अगरचे फरिश्ते जो ताकत और कुदरत की निस्बत बड़े हैं, वो खुदावंद के हजूर उन पर लान तान करके लानत नहीं करते। ये उन हवानात मतल्लक की मानद है जो शिकार किए जाने और हलाक होने के लिए पैदा हुए हैं, और उन चीज़ों को बदनाम करते हैं जिन्हें नहीं समझते, और ये अपनी खराबी में हलाक हो जाएंगे। वो बदी का बदला पाएंगे। वो दिन दहाड़े आयाशी करना खुशी जानते हैं। वो दाग और ऐब है। वो तुम्हारे साथ खाकर अपनी दगाबाजियों से ऐशो इशरत करते हैं। उनकी आंखें ज़ना से भरी हैं और गुनाह से नहीं रुकती। वो बेक़ियामों पर जाल डालते हैं। उनका दिल लालच का मुश्ताक है। वो लानत की औलाद हैं। वो सीधी राह छोड़कर भटकते हैं और बलाम बिन बौर की राह पर हो लिए हैं। जिसने नाराज़गी की मजदूरी को अजीज जाना, क्योंकि उसने अपने कसूर पर मलामत उठाई कि बेज़बान गधी ने आदमी की तरह बोलकर उस नबी की दीवानगी को रोक रखा। वो खुशक कुएं हैं। वो ऐसे
कोहर हैं जिन्हें आंधी उड़ाती है, उनके लिए सख्त तरीकी रखी हुई है। वो घमंड की बेहुदा बकवासकार के जिस्मानी शहूतों और नापाकियों में उन्हें फंसाते हैं। जो गमराह हूं में से कदरे बच निकलते हैं, वो उनसे आजादगी का वादा करते हैं, मगर आप खराबी के गुलाम बने हुए हैं। क्योंकि जिस शख्स का कोई मगलूब है उसी का वो गुलाम है। क्योंकि जो खुदावंद और नजात दहिंदा यीशु मसीह की पहचान के वसीले से दुनिया की आलूदगियों से बच गए, अगर वो दोबारा उनमें फंसें और मगलूब हों तो उनका पिछला हाल पहले से भी बदतर हुआ। क्योंकि रास्ते की राह ना जानना उनके लिए इससे बेहतर होता कि उसे जानकर उस मुकद्दस हुक्म से फिर जाएं जो उन्हें सौंपा गया था। मगर ये सच्ची मिसाल उन पर सादक आती है कि कुत्ता अपनी कैद की तरफ फिरता है और नहलाई हुई सूरनी दलदल में लौटने की तरफ। आमीन। खुदावंद का पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना बाइस बरकत हो। खुदावंद तेरा शुक्र हो। आमीन। पतरस रसूल का दूसरा खत उसका 2 बाब की 4 आयत में लिखा है, जबकि खुदा ने गुनाहगार फरिश्तों को भी ना छोड़ा बल्कि जहन्नम में भेज कर तरीक गारों में बंद कर दिया ताकि अदालत के दिन तक उनकी हिरासत हो। 2 बाब की 4 आयत अय्यूब नबी की किताब उसका 4 बाब 18 आयत और 2 बाब की 5 आयत में लिखा है, और कदीम दुनिया को भी ना छोड़ा बल्कि तूफान को बेदीनों के आलम पर खींचकर 8 शख्स को बचा लिया, जिनमें सदाकत की मनादी करने वाला नूह था। 2 बाब की 5 आयत तकवीन की किताब उसका 7 बाब की 10 आयत में लिखा है, और 2 बाब की 6 आयत में लिखा है, और सदोम और अमोरा के शहरों को खाक करके उन्हें नेस्त नबूद होने का हुक्म फरमाया ताकि आइंदा जमाने के बेदीनों के लिए जाए इबरत हो। 2 बाब की 6 आयत तकवीन की किताब उसका 19 बाब की 25 आयत में लिखा है, और 2 बाब की 16 आयत में लिखा है, क्योंकि उसने अपने कसूर पर मलामत उठाई कि बेजुबान गधी ने आदमी की तरह बोलकर उस नबी की दीवानगी को रोक रखा। 2 बाब की 16 आयत अदद की किताब उसका 22 बाब की 22 आयत में लिखा है, और 2 बाब की 22 आयत में लिखा है, मगर ये सच्ची मिसाल उन पर सादक आती है कि कुत्ता अपनी कै की तरफ फिरता है और नहलाई हुई सूरनी दलदल में लौटने की तरफ। 2 बाब की 22 आयत अमसाल की किताब उसका 26 बाब की 11 आयत में लिखा है। आमीन।